Oh my God. Whoa! Whoa! Holy shit! Oh my God! Yo! 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 अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच लगातार जंग जारी है, जिससे एयर स्पेस लगभग बंद कर दिया गया है इन देशों में। वहीं इन देशों में कई भारतीय नागरिक भी फंसे हुए, जिसे लेकर पीएम मोदी ने बीते कल बैठक की। और आज की इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई, फंसे हुए भारतीय नागरिकों को लाने के लिए सरकार ने क्या कुछ पहल की है। जानेंगे सब कुछ विस्तार से। दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच लगातार 2 दिन से जंग जारी है। मिडिल ईस्ट के देशों में फंसे भारतीयों और भारत में सुरक्षा को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने आवास पर रविवार रात करीब 9:30 बजे सुरक्षा समिति के साथ बैठक की। इस बैठक में वेस्ट एशिया में रहने वाले भारतीयों और वहां फंसे लोगों की सुरक्षा, हालात बिगड़ने पर उससे कैसे निपटा जाए, इस पर चर्चा की गई। फिलहाल वेस्ट एशिया का एयर स्पेस लगभग बंद कर दिया गया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि उनकी यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायदा अल नहायान से बात हुई है। भारत ने यूएई पर हुए हमलों की निंदा की। आगे पीएम मोदी ने लिखा, भारत इस मुश्किल समय में उनके साथ है। वहां रहने वाले भारतीयों का ध्यान रखने के लिए यूएई का धन्यवाद भी किया है। आगे लिखा, हम तनाव कम करने, शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करते हैं। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि मेरी इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात हुई है। हाल के घटनाक्रमों पर भारत की चिंता बताई और इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत दुश्मनी को जल्द खत्म करने की जरूरत पर फिर से जोर देता है। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनाई की इजरायली हमलों में बीते कल मौत हो गई। देश दुनिया भर में इसे लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। भारत में भी श्रीनगर, लखनऊ, झारखंड, संभल, पटना समेत 15 से अधिक शहरों में प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। बहरहाल ईरान में करीब 10,000 भारतीय नागरिक रहते हैं, पढ़ते हैं और काम भी करते हैं, जबकि 40,000 से ज्यादा इजराइल में रहते हैं। गल्फ और वेस्ट एशिया में करीब 90 लाख भारतीय हैं। मिडिल ईस्ट के बंद एयर स्पेस के चलते 1 मार्च को भारतीय घरेलू एयरलाइंस की 350 उड़ानें रद्द की गई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों को सलाह दी कि वे अपनी फ्लाइट की स्थिति लगातार ट्रैक करते रहें। बता दें कि कुवैत में भारतीय एम्बेसडर परमिता त्रिपाठी ने कुवैत में भारतीय समुदाय के लगभग 100 जाने माने सदस्यों और भारतीय एसोसिएशन के प्रमुखों के साथ एक वर्चुअल बातचीत भी की। इसमें कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, लेबनान के भारतीय दूतावासों से वहां फंसे भारतीयों के लिए एडवाइजरी भी जारी की। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनाई की मौत पर शोक जताने के लिए हुए विरोध प्रदर्शन और सभाओं के बाद नेशनल कैपिटल के कई हिस्सों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सावधानी के तौर पर सेंसिटिव इलाकों, खासकर डिप्लोमेटिक मिशनों और सिया आबादी वाले इलाकों में और भी पुलिस तैनात कर दी गई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बड़े बयान में यह कहा कि अमेरिका, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने मिलकर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। बयान के मुताबिक ईरान ने क्षेत्र के कई संप्रभु देशों पर अंधाधुंध और लापरवाह तरीके से मिसाइलें और ड्रोन हमले किए। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार ये हमले बिना किसी उचित कारण के किए गए। इनसे संप्रभु देशों की सीमाओं का उल्लंघन भी हुआ है। आम नागरिकों की जान खतरे में पड़ी, नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान भी पहुंचा। अमेरिका ईरान युद्ध के कारण हवाई क्षेत्र बंद होने से अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा चरमरा गई है पूरी तरह से। वैश्विक स्तर पर निर्धारित उड़ानों से भी लगभग 7% उड़ानें पूरी तरह रद्द कर दी गई है। करीब 10 देशों की 1,000 से भी अधिक उड़ानों पर असर पड़ा है इसका। इस बीच अबू धाबी के सांस्कृतिक एवं पर्यटन विभाग ने 28 फरवरी को सभी होटलों को आधिकारिक पत्र जारी कर निर्देश दिया था, जो यात्री यात्रा प्रतिबंधों के कारण होटल छोड़ने में असमर्थ है, उनका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और मेरा नाम है शायरतन। इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है, उससे जुड़ा कोई नया अपडेट अगर सामने आता है तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।